अध्यारोपित अर्थवचन, जो जैसा है वैसा न कहकर थोड़ा अध्यारोपित अर्थ कथन है, उसको ये कहते हैं अधिकार्थवचन कहते हैं। ऊपर से कर्तृकरणे की अनुवृत्ति है, तृतीया की अनुवृत्ति है, कर्तृकरणे तृतीया, कर्ता तृतीया हो और करण तृतीया हो, उसका कृत्य प्रत्यांत के साथ समास होता है यदि अधिकार्थ वचन गम्यमान हो। वो मोटी सी भाषा, अतिशयोक्ति पूर्ण वचन गम्यमान हो। अधिकार्थ वचन अतिशयोक्ति पूर्ण कथन गम्यमान हो। स्तुति को लेकर अतिशयोक्ति या निंदा को लेकर अतिशयोक्ति है? कर्तृकरणे, कर्ता तृतीया हो या कर्ण तृतीया हो, तो उदाहरण बनेगा काक पेय नदी स्वलेय कूपा। काक काक पेय नदी, जैसे काक, काकई पेया, ये करता है काकई। पेया में जो पा धातु से यत प्रत्यय हुआ वो कर्म में हुआ है। कर्म में प्रत्यय होने से अभिहिते प्रथमा एक नियम है, तिंग प्रत्यय या कृत प्रत्यय के द्वारा जो कथित हो जाता है उसमें प्रथमा होती है। जैसे पा धातु से यत प्रत्यय जो किया, यत प्रत्यय किस कारक में हुआ ये देखेंगे। धातु से जो भी प्रत्यय होते हैं वो किसी न किसी कारक में होते हैं या भाव में होते हैं, ये एक पक्का नियम है। धातु से जो प्रत्यय होते हैं, चाहे कृत प्रत्यय हो चाहे तिंग प्रत्यय हो, दो ही तरह के प्रत्यय होते हैं धातु से, तिंग और कृत। वे तिंग और कृत प्रत्यय या तो कारक में होते हैं या भाव में होते हैं। कारक में होंगे तो तिंग प्रत्यय तो कर्ता कर्म कारक में होते हैं, और कृत प्रत्यय तो किसी भी कारक में हो सकते हैं, 6 कारकों में से किसी भी कारक में हो सकते हैं और भाव में भी हो सकते हैं। और कृत प्रत्यय भी कर्ता कर्म के अलावा भाव में होते हैं। तो तिंग प्रत्यय या तो कर्ता कारक में या कर्म कारक में या भाव में, 3 जगह ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और कृत प्रत्यय कारक में और भाव में, अर्थात 7 जगह हो सकते हैं, अधिक से अधिक। सभी कृत प्रत्यय 7 जगह हो ऐसा नहीं कह रहा हूं, सभी कृत प्रत्यय कारक में होते हों ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर संभावित कथन कर रहा हूं कि कोई कर्ता में हो गया, कोई कर्म में हो गया, कोई करण में हो गया, कोई अधिकरण में हो गया, कोई अपादान में हो गया। कुल मिलाकर के कृत प्रत्यय 6 कारकों में और एक भाव में। पहले भी हमारी चर्चा चली है कि भाव शब्द का अर्थ होता है क्रिया, धात्वर्थ, लेकिन तिंग प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाएगा वो अलग प्रकार का है, कृत प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाएगा वो अलग प्रकार का है? तिंग प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाता है वो साध्य रूप होता है, कृत प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाता है वो सिद्ध रूप होता है। ये इतनी बातें इसके साथ आपको जुड़ी हुई समझनी पड़ेंगी। ये समझ रहे हैं स्वामी जी और सुजन जी? जो मैंने अभी बोला ये सब समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं?
आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? कर्तव्य और सुमित नहीं समझ रहे। राहुल जी आप? मैंने कहा तिंग प्रत्यय तीन जगह हो, तीन, या तो कर्ता में या कर्म या भाव में। कृत प्रत्यय 6 कारकों में और भाव में, और तिंग प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाएगा, कृत प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाएगा, उसमें अंतर है। तिंग प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाएगा, क्रियारूप अर्थ कहा जाएगा, धात्वर्थ कहा जाएगा, वो साध्य रूप होता है। कृत प्रत्यय के द्वारा जो कहा जाएगा वो सिद्ध रूप होता है। साध्य रूप और सिद्ध रूप कैसे होता है? सिद्ध रूप तो द्रव्य जैसी स्थिति वाला होता है। साध्य रूप ऐसा होता है जिसमें क्रमिकता होती है, एक एक क्षण क्षण में वो क्रिया होती है। साध्य रूप क्रिया में क्रमिकता होती है, सिद्ध रूप क्रिया द्रव्य जैसा होता है। द्रव्य तो बस है, उसमें क्रमिकता का कुछ नहीं। सिद्ध कैसा होता है? हैं? क्या? सिद्ध कैसा होता है? द्रव्य जैसा, खंबे जैसा, वस्तु जैसा, पदार्थ जैसा। साध्य रूप क्रिया क्रम क्रम में से गुजरती, एक एक क्षण में से गुजरती। काकई पेया नदी, पा धातु से यत प्रत्यय किया। ईद्यति, यत प्रत्यय के पर रहते 66 है क्या? देखो 6 4 66 नंबर सूत्र है क्या? हैं? 65। तो इसमें क्या हुआ? यत के परते ई हो गया। अलो अंत्यस्य भी लग जाता है। एक एक 51 है ना। सार धातु का अर्ध धातु को ऐसे गुण हो गया। पे ये टाप हो गया, ये स्त्रीलिंग में अजाद्य तष्टाप। चार है, अजाद्य तष्टाप 4 नंबर सूत्र है ना। 4 1 4। टाप का आ, अका सवर्ण दीर्घ। 6 1 पेया। पेया का समानाधिकरण जिसके साथ होगा वो अभिहित हो रहा है। पेया का समानाधिकरण जिसके साथ है वो पेया के द्वारा अभिहित हो रहा है। ये जो यत प्रत्यय आया है ये कर्म कारक को कहने के लिए आया है। किस सूत्र से ये पता चला? यत प्रत्यय कर्म कारक को कहने के लिए आया है, अचोयत। तो ये किस कारक में आया है? अचोयत।
3 1 कितना है? 3 1 96 97 97। हाँ भाई, किस कारक में आया ये बताओ। हैं? क्या बोला? किस कारक में आया है ये नहीं पता। ये आया है तयोरेव कृत्यकता खलर्थ। तीन चार 70। तयोरेव भाव में और कर्म में ही होते हैं कृत्यकता खलर्थ। और ये यत प्रत्यय कृत्या सूत्र से ये कृत्य संज्ञक है। संख्या बोलो। 3 1 95 93। 95 इसकी कृत्य संज्ञा है। यत कृत्य है, यत प्रत्यय कृत्य है। यत प्रत्यय कृत्य है, कृत्या है। पूरी सिद्धि के पूरा डिटेल आपको बता दिया है। अचोयत से जो यत आया है ये किस कारक में आया राल जी? किस कारक में? क्या किस में है? कृत्य प्रत्यय किस कारक में आया? किस कारक में है? भाव में आते किसी कोई सा भी नहीं समझ पा रहे। मैं तो बहुत अच्छे से बताया। मेरे को पता लगा कि आज तो आप समझे ही नहीं। कर्म में आया। किस कारक में आया? कर्म कारक। हाँ, कर्म कारक में आया है। आया क्या है मतलब कर्म कारक में भी आ सकता है, भाव में भी आ सकता है। अब यहां पर हम कर्म में लाए हैं, ये है आया का मतलब। कर्म में भी आ सकता है, कर्ता में भी आ सकता है। अभी ये प्रत्यय कर्म में आया। कर्म में आया है, हैं?
कर्म में आएगा तो कर्म के साथ समानाधिकरण होगा, कर्म अभिहित होगा। धातु से जो प्रत्यय आते हैं जिस कारक में आएंगे वो कारक अभिहित हो जाएगा। भाव में आएंगे तो भाव अभिहित हो जाएगा। वो प्रत्यय भाव में आएंगे तो भाव अभिहित हो जाएगा। कर्ता में आएंगे तो कर्ता अभिहित, कर्म में आएंगे कर्म अभिहित, अधिकरण में आएंगे तो अधिकरण अभिहित, संप्रदान में आएंगे संप्रदान। तिंग प्रत्यय तो दो ही कारकों में आते हैं, कर्ता में या कर्म में, और इससे आगे तीसरा कारक नहीं है तिंग प्रत्ययों के लिए। लेकिन कृत प्रत्यय 6 कारक और 1 भाव इनमें हो सकते हैं। पेया में कौन सा कृत प्रत्यय है? हैं? यत है। इसका नाम कृत्य भी है और कृत भी है। एक ही प्रत्यय के 2 नाम हो रहे हैं, कृत और कृत्य। हैं? जैसे एक ही व्यक्ति के कई नाम हो जाएं किसी किसी गुण के आधार पर, कि वो व्यक्ति कृषक है, वो व्यक्ति गोपालक है, वो व्यक्ति अध्यापक है, एक अच्छा अध्यापक है, वो व्यक्ति एक अच्छा साधक है, वो व्यक्ति दानी है, वो व्यक्ति बहुत ही बहादुर है। कितने नाम हो गए ना। एक ही व्यक्ति कितने सारी नामों से कहा जा रहा है। तो ऐसे ही कृत प्रत्यय कृत्य भी कहे जाते हैं और कृत भी। कृत्य और कृत, कृत नाम होने से वो कर्ता कारक में आ गया, कृत्य नाम होने से भाव और कर्म में आ गया। यत प्रत्यय कर्म में आया तो कर्म अभिहित होगा, और कर्ता की स्थिति रहेगी यत के द्वारा कर्ता, वाक्य पूर्ति करो, अनभिहित रहेगा। यत प्रत्यय कर्म कारक में आया है तो कर्ता अनभिहित रहेगा, और कहीं कर्ता में आए तो कर्म अनभिहित हो जाएगा। कृत प्रत्यय यदि कर्ता में आए तो कर्म अनभिहित हो जाएगा। ठीक है। काक, भिस, पेया, सु, सुपो धातु बन गया काक पेया। ठीक है जी। स्वलेयः कूपा, सुनालेयः, ले आस्वादने धातु है। री हलो ण्यत, ली धातु से ण्यत प्रत्यय आया, किस कारक में?
धातु से जब भी प्रत्यय करेंगे कोई कारक बताना पड़ेगा कि ये इस कारक में आया। कितना मैं बोल रहा हूं एक ही बात को, आपने देखा कितना अधिक दोहरा रहा हूं एक ही बात को कि आपके मन में बैठ जाए। पुनः पुनः दोहरा रहा हूं। ली धातु से री हलोर्णित कृत्य प्रत्यय हुआ है। ये किस कारक में हुआ है? तैरेव कृत्य कथा खलर था कर्म कारक में। रियल और नेत 124 है 26 है 124 हैं? 124 अरे ये गलत कर दिया। कृत्य नहीं है, ये कृत है, नहीं ये क्यप है। ये क्यप प्रत्यय है। क्यप कृत्य तो इसकी संज्ञा है, क्यप प्रत्यय है। पर क्यप तो नहीं, नहीं नहीं, क्यप कैसे कर दिया मैंने? ण्यत है ण्यत, रियल और ण्यत बोल रहा हूं और क्यप लिख रहा हूं, ये गड़बड़ कर रहा हूं हैं? आपको भी ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं बोल तो ण्यत रहा हूं, लिख क्यप रहा हूं और कभी कृत्य लिख रहा हूं, तो आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। ण्यत प्रत्यय आर्धातुकम शेष। तीन चार 114 है क्या? कुछ तो नहीं लाए। हाँ तो बताते क्यों नहीं? हैं? बता दिया। पुगंत लघुपदस्य। ली को गुण हो गया ले। देखो वहां पेया मैंने लिखा था, यहां लेह्या लिखा, आ नहीं लिखा यहां, क्यों? वहां मैंने टाप लाए थे ना, यहां क्यों नहीं लाए? ये आजादी नहीं हैं? क्यों नहीं लाए बताओ? ये हालाती है। हैं? नहीं पता चल रहा ये कह रहा है रिहलोर्नियत हैं? रि रि रिहलोर्नियत सूत्र से आया है ना ये। क्यों भाई नहीं पता चल रहा? अच्छा वो नदी स्त्रीलिंग में था तो वहां तो पेया नदी थी, यहाँ लेह्या कूपा है, ऐसे बोलना चाहिए। कूपा के साथ लेह्या का समानाधिकरण है, तो जैसा कर्म का लिंग वचन है ना, वो इसका लिंग वचन होगा। श्वन
ता ले है सु सुपो धातु प्रातिपदिकयो और न लोभा प्रातिपदिकांत से। न लोभा प्रातिपदिकांत से। स्वन के न का लोप हो गया। ठीक है, स्वले यह कूप। कूपा के अनुसार लेहा का लिंग भी और वचन भी हो गया। पेया के लिंग वचन हो रहे थे नदी के अनुसार। काक पेया नदी। अब ये कर्तृ तृतीया का समास हुआ है। ये कर्ता में तृतीया किससे हुई भाई? स्वलेहा काकपेया में तृतीया किससे हुई? एक सेकंड पहले बताता हूं, फिर अगले सेकंड गायब। हाँ, किससे हुई? हाँ, कर्तिकर्ण तृतीया। क्या अर्थ है? अनभिहित कर्ता में तृतीया। अनभिहित कर्ता और कर्ण में तृतीया होती है। किससे अनभिहित? प्रत्यय कारक में। तिंग और कृत प्रत्यय के द्वारा अनभिहित। तिंग प्रत्यय से या कृत प्रत्यय के द्वारा जो अनभिहित है उसमें तृतीया हो जाती है। अब करण तृतीया का उदाहरण आएगा। वाष्प छेद्यानि तृणानि कंटक संचया उदना। जैसे वाष्पई छेद्यानि, छिद धातु से री हलो ऋणत पूर्वत। वकार है कि बकार है? हैं? तो वाष्प है। क्या बोला? नहीं, वो यहाँ पे बहुत था ना, इसलिए बहुत था। वाष्प है। बाष्प होता है। पता नहीं, यही तो पूछ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है इसलिए पूछ रहे हैं। कहाँ पर? इसमें गलत छपा हुआ है शायद।
वाष्प ही होना चाहिए। वाष्प भी तो गर्म पानी से जो भाप निकलता है। अच्छा बस सिद्ध धातु से पूर्ववत विधिर विधारण छिदिर द्वैधिकरण है। पूर्ववत छिद धातु से री हल और ण्यत आ गया। तो देखिए छिद ऋण और तय की संज्ञा, यह पूर्ववत गुण हो गया। ये ण्यत प्रत्यय किस कारक में हुआ? हाँ जी आप बताओ आजाद जी, ण्यत प्रत्यय किस कारक में हुआ? कर्म कारक। हैं? कर्म कारक। हाँ इसके द्वारा किसको कहा जाएगा? ण्यत प्रत्यय के द्वारा किसको कहा जाएगा? कर्ता को। कर्म कारक में हुआ और कर्ता को कहा जाएगा। जिसमें होगा उसी का कथन होगा, जिसमें होगा उसी का कथन होगा। जैसे ण्यत प्रत्यय किस कारक में हुआ? आप बोलिए कर्म कारक में किसको कहा जाएगा? कर्म को कहा जाएगा। ऐसे उत्तर दीजिए। कर्म कारक में हुआ किसको कहा जाएगा? हैं? कर्म कारक को कहा जाएगा। और किसको नहीं कहा जाएगा? उससे भिन्न किसी और को नहीं कहा। उससे भिन्न किसी ण्यत प्रत्यय के द्वारा कर्म को कहा जाएगा और किसको यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है? कर्ता को नहीं कहा जा रहा है। और भी कोई कारक होगा तो एक ही अभिहित होता है, अनभिहित तो कई हो सकते हैं। प्रत्यय के द्वारा अभिहित तो एक ही होगा, या तो कर्ता होगा या कर्म होगा या भाव होगा, करण होगा, अधिकरण होगा, एक ही होगा एक बार में, और बाकी अनभिहित रहेंगे। जब हम प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं, जो प्रयोग बना रहे हैं, तो उसमें एक ही अभिहित होगा, बाकी अनभिहित रहेंगे। इसका क्या अर्थ है? हैं? इसका अर्थ क्या है? वाष्प छेद्यानि करण है ना वाष्प, वाष्प के द्वारा गलने योग्य तृण इतने कोमल है कि वाष्प भी गला देगी। वाष्प ये कर्ता में कर्तृगण तृतीया,
कर्ण में तृतीया होगी ना। सु और जस, सुपो धातु वाष्प छेद्य, इससे दोबारा वो आ जाएगा। दोबारा क्या आया? सुअजस, सुअजस अमोटसस क्या है? जस आगे, जस ससो री हलोड नेत क्या कह रहा है गुरुजी? री और अलंत धातु से ण्यत प्रत्यय होता है। जस ससो सी, सी में विसर्ग है ना। 7 1 20, नुमागम नपुंसक झलचा, सात 2 1, 7 1 नुमागम हो गया। शी वाष्प छेद्य नुम, सी सर्वनाम स्थानम, एक 1 41, एक 1 41 से इसको नाम रख दिया सी का सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान से संबुद्ध हो। सर्वनाम स्थान से असंबुद्धों से दीर्घ हो गया। छेद्यन शब्द था ना, छेद्यानी बन गए। सर्वनाम स्थान है 4 संबुद्धो 6 4 8, उपदा दीर्घ।
वाष्पछेद्यानि। जससो सी। वाष्पछेद्य नुम और दीर्घ। ऐसा बन गया ये। कंटक संचय ओदना। कंटक संचय ओदना। समपूर्वक ची धातु से अचोयत 3 1 95। संख्या नहीं बताई। 3 1 संतानवे है। संतानवे 98। संतानवे 97 संतानवे। यत आर्धातुक है। पूर्वत आर्धातुक। सार्धातुक आर्धातुक यो। सम से यह इसका लोप हो गया। सार्धातुक आर्धातुक यो। सात 3 84। कंटक संचय। अनुस्वार को प्रसरण हो जाएगा। कंटक भिस
कंटक संचय उदना। कंटक संचय उदना। संपूर्वक ची धातु से किस कारक में प्रत्यय आया? संचय संपूर्वक सी धातु से यत प्रत्यय किस कारक में आया? हाँ जी, आप बोलो, आप बोलो आजाद जी। कारक में ही आया है, हैं? कर्म कारक। हाँ, कर्म कारक में आया है। तो कर्म कारक में आकर के किसके द्वारा ये अभिहित हो गया? किसके द्वारा किसके द्वारा अभिहित हो गया? कर्म के द्वारा अभी। कर्म में आया तो कर्म के द्वारा ही तो अभिहित होगा। जैसे यहाँ पर कौन है कर्म? कर्म जो है यत। हैं? ओदन कर्म है ना। ओदन कर्म है ना। ओदन कर्म के द्वारा अभिहित हो गया। कंटक के द्वारा कांटे से उठा उठा करके ओदन का जाति में एक वचन है। कंटक संचय ओदना। ओदन रखे बने हुए थे ना, कांटा ऐसे रखा, उसमें चुभोया, इधर रखा, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से बनाया हुआ ओदन। यहाँ एक वार्तिक है, कृत्य ग्रहण यन तो उपसंख्यान कर्तव्य। उपसंख्यान होते हैं ना वार्तिक के रूप, इष्टि उपसंख्यान होती है, इष्टि भी होती है, इससे ते जहाँ आया, और उपसंख्यान में भी आता है। कांटों के द्वारा चुनने योग्य। कांटों से कौन चुनता है? कांटों से द्वारा चुनने योग्य। कांटा चुभा, इधर रख दिया, चुभोया, इधर रख दिया। जब वो गल जाते हैं तो उसमें कांटा आराम से बैठता है। क्या कहना चाह रहे हैं, इससे नहीं समझ में आया। चावल अच्छे से क्या नहीं आया समझ में? ये इस कथन से क्या कहना चाह रहे हैं? कंटक संचय अलग अलग बने हुए हों, खिचड़ी ना बने, चावलों की खिचड़ी ना बने, तो हम कांटा ऐसे चुभोकर इधर रख सकते हैं। ऐसे बहुत देर में रखा जाएगा, पर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या क्या हुआ? ये कंटक संचय योजना बन गया। अच्छा चावल है, हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि चावल अच्छा है। अधिकार्थ वचन है ना। ऐसा होता है कभी कांटों से ऐसे रख दे, पर उसका तात्पर्य है अच्छे बनाए हुए हैं, पानी जितना डालना था उतना डाला है, खिचड़ी नहीं बने। कंटक संचय ओदना। यहाँ विसर्ग का लोप हो रहा है,
यहाँ पर भी लोप करेंगे तो कर्तिकर्ण कृता बहुलम का ही ये विस्तार है। प्रपंच बोलते हैं, कर्तिकर्ण कृता बहुलम सूत्र का ये प्रपंच है, विस्तार है, ऐसे बोलेंगे। कृत्यर अधिकार वचने अन्य व्यंजनम भक्षेण विषीकरणम। ये वार्तिक का तो कुछ समझ में नहीं आया। है वार्तिक का तो कुछ समझ में नहीं आया। वार्तिक क्या? ये वो वार्तिक का समझ में नहीं आया ऐसा। क्या वार्तिक था? ये एक प्रत्यग्रहणे यण्यतो ग्रहण। धीरे बहुत बोलते क्या? प्रत्यग्रहणे यण्यतो ग्रहणं कर्तव्यम्। ये जो नीचे वार्तिक है ना, ये वार्तिक का अर्थ समझ में नहीं आया, ऐसा कह रहे। इसमें तो इतना ही कहा है, कृत्य प्रत्यय 6 हैं कुल, उनमें से यत और न्यत का ग्रहण करना चाहिए। आगे का नहीं। सारे 6 प्रत्यय नहीं लेने। कृत्य प्रत्यय 6 होते हैं, पर यहाँ यत और न्यत को ही लेना है। यत और न्यत के ही उदाहरण बनेंगे। हैं? कंटक संचय ओदना है। वास्प छेद्यानि तृणानि, कर्ण तृतीया है ये। कर्ण में तृतीया किससे होती है? किससे होती है? कर्तृकर्ण तृतीया। अनभिहित का अधिकार है, किसके द्वारा अनभिहित? अनभिहित कर्ता कर्ण में तृतीया होती है, तो किसके द्वारा अनभिहित देखेंगे? तिंग या कृत प्रत्ययों के द्वारा। तिंग या कृत प्रत्यय के द्वारा जो अनभिहित होगा उसमें तृतीया होगी। पक्का नहीं हुआ है, मैं खूब पूछ पूछ करके कोशिश की, पर पक्का अभी हुआ नहीं ना। तिंग प्रत्यय या कृत प्रत्यय के द्वारा जो अनभिहित होता है कर्ता करण, उसमें तृतीया होती है। तो तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय के द्वारा जो अभिहित हो जाएगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? अभिहित प्रथमा याद कर लो। तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय के द्वारा जो अभिहित हो जाएगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। अन्येन व्यंजनम, अन्येन अन्येन व्यंजनम, कंटक शब्द में शब्द यहां पर कर्ण है। संचय के द्वारा, संचय कृत प्रत्यय के द्वारा
अनभिहित है। कृत प्रत्यय के द्वारा अनभिहित है। अतः संचय कृत प्रत्यय के द्वारा अनभिहित है। अतः उसमें कर्तृकरण तृतीया हो गई है। प्रकृत सूत्र से समास हो गए। प्रकृत सूत्र 2-1 संख्या 2-1 33 अष्टाध्यायी में कितना 32 हाँ 32 अन्येन व्यंजनम है। एक बार और क्या करूं वही पीछे वाला फिर करूं। थोड़ा सा लिखना बाकी है। हो गया। जी हो गया हो गया। अन्येन व्यंजनम व्यंजनवाची अन्नवाची का समास होता है। तो प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम प्रथमानिर्दिष्ट क्या है अन्येन व्यंजनम में क्या है भाई हैं? प्रथमानिर्दिष्ट क्या है व्यंजनम क्यों बोल रहा है व्यंजनम बोल। ये तृतीया अन्येन को बता रहा है प्रथमानिर्दिष्ट। प्रथमानिर्दिष्ट अन्येन व्यंजनम प्रथमा है। अन्न व्यंजनवाची अन्नवाची के साथ समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। व्यंजनवाची अन्नवाची व्यंजनवाची तृतीयांतम सुबंतम अन्नवाची न सुबंतेन से समस्यते। जैसे ददना उपसिक्ता उदना अन्न संस्कार्य होता है व्यंजनम
संस्कार कम होता है। तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है तो व्यंजनवाची तृतीयांत सुबंत, व्यंजनवाची तृतीयांत सुबंत अन्नवाची सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और वो तत्पर समास होता है। व्यंजनवाची तृतीयांत सुबंत अन्नवाची समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। संस्कार्य अन्न होता है और संस्कारक व्यंजन होता है। जैसे दधना उपसिक्त ओदना, संस्कार्यम संस्कारकम। दधना उपसिक्त ओदना। उपसिक्त क्रिया के द्वारा परस्पर इनका सामर्थ्य हो जाएगा, दधना और ओदना का। उपसिक्त क्या होता है? दही चावल में ऐसे डालते हैं ना, ये उपसिक्त है। मिलाना। अन्न व्यंजन का सामर्थ्य कैसे है? सामर्थ्य माने संबद्धार्थता कैसे है? तो बोले उपसिक्त क्रिया अंतर्भाव है। समास में नहीं रहेगा ये प्रयोग। दधी तृतीयांत टा और ओदन सु समास होकर अंतर्वर्ती में व्यक्ति का लुक। अंतर्वर्तिनी अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक। दध्योदन दधी ओदन इको एंड सी। हाँ जी, इको एंड सी हो गया। छः एक 74। भक्षेण मिश्रीकरणम। प्रथमा निर्दिष्ट क्या है यहाँ? मिश्रीकरणम। हाँ, मिश्रीकरणवाची सुबंत भक्ष्यवाची के साथ भक्ष्यवाची तृतीयांत होगा। नहीं, मिश्रीकरणवाची तृतीयांत होगा। मिश्रीकरणवाची तृतीयांतम सुबंतम भक्ष्यवाचिन समर्थेन सुबंतेन से समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। मिश्रीकरणवाची तृतीयांत सुबंत देखेंगे। गुड़ मिश्रा धाना, ये तृतीयांत होगा। गुड़ई मिश्रा, गुड़ेन मिश्रा धाना। अब इसमें धाना जो है ये भक्ष्यवाची है और गुड़ जो है वो मिश्रीकरणवाची है। हैं? तो समास हो गया।
मिश्र क्रिया के द्वारा दोनों का सामर्थ्य है। तो गुड़ धाना बन गया, गुड़ टा धान धाना जस सुपो धातु प्रातिपदिक है, गुड़ धाना। सर गुड़ अर्थात वो जो हम लोग खाते वही गुड़ है। क्या कह रहे हो? गुड़ अर्थात जो हम लोग खाते वही गुड़ है। हाँ, जो खाते हुए है। और धान अर्थात धान दानी होती है ना, चावल का। चावल की खील या फिर जौ की भुनी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। जैसे वो क्या बोलते संस्कार कम मुरमुरा टाइप। खर विशदम अभ्यवार्यम भक्ष्यम। भक्ष्य क्या होता है? खर विशदम, खर विशदम अभ्यवार्यम भक्ष्यम तस्य संस्कारकम मिश्रीकरणम। भक्ष्य होता है जिसमें खर हो, कठोर हो और अलग अलग हो, उसको भक्ष्य कहते हैं। जैसे भूंगड़े होते हैं ना, जैसे चने भुने हुए होते हैं, खील होती हैं। तस्य संस्कारकम मिश्रीकरणम, तस्य संस्कारकम मिश्रीकरणम। ठीक है। गुड़ पृथुका, पृथुक वही होते हैं जो ये होते हैं ना, जो आप लोग वो बनाते हो, चावलों का दबे हुए प्रेस किए हुए रूप, चिवड़े। अच्छा चिवड़ा पृथुका। गुड़ पृथुका पोहा पोहा बनाते हैं। पोहा बनाते हो। ओम शांति शांति शांति।